आज है उड़ाने के लिए हमारे पास 4 गुड्डे। इन पतंगों को मैं और मेरे भांजे मिलकर उड़ाने वाले हैं। और ये आ गया हमारी डोर का पिनर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कौन सा पतंग उड़ाना चाहिए था कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। चलो तुम दोनों पतंग उड़ाना, आज तुम दोनों को उड़ाने दिया जाएगा, ठीक है। सो मैंने डिसाइड किया उड़ाने के लिए 2 की ब्लैक शर्ला। और आज तो पूरा सामान पतंगों से भरा पड़ा था, घर घर से पतंग उड़ रहा था। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर मैं पतंग की दोनों साइडों पर टेप लगाना शुरू कर देता हूँ, कहीं साइड से हवा निकलने पर मेरा गुड्डा गोता ना खा जाए। तो पतंग की तीली को सेट करने के बाद मैं अपने गुड्डे के कन्ने बांधने शुरू कर देता हूँ। पतंग के कन्ने बांधने के लिए पहले ऊपर और नीचे 2-2 सुराख कर लिए और फिर सुराख से डोर गुजारने के बाद मैं कन्ने बांध लेता हूँ। और ये रेडी है हमारा 2 की शर्ला उड़ने के लिए, बस इसको कन्नी दिलवाना बाकी रह गई है। तो मेरा भांजा भाग कर जाता कन्नी देने के लिए, मगर मेरा पतंग उड़ने की बजाय फट जाता है। तो मैं इसको दोबारा नीचे उतार लेता हूँ। और जब गुड्डा फट जाए तो फिर टेप तो लगाना पड़ती है, तो जल्दी से लगाता हूँ मैं अपने शर्ले पर टेप और इसको सामान पर उड़ने के लिए उड़ा देता हूँ। और मेरे शर्ले के आसपास पतंग तो उड़ रहे हैं, बस इसको सामान के साथ लगा लूं, फिर पेचाबाजी भी करेंगे। क्योंकि पेचा लगाने का मजा तो तब भी आता जब गुड्डा सामान पर लगा हो, क्योंकि गुड्डे के सामान पर लग जाने के बाद जो ताऊ आता है वो अलग गजब ढाता है। जैसे मेरा गुड्डा सामान पर लगा हुआ है, ऊपर वाली हवाओं में उड़ रहा है। अब ढूंढते हैं अपने आसपास कोई गुड्डा पेचा लगाने के लिए और खींच कर लेके जाते हैं उसके पास। सारे पतंग तो मेरे गुड्डे से कई कोसों दूर उड़ रहे थे, बस एक शापर की पटूसकनी उड़ रही थी जो मेरे पतंग के करीब थी। तो मैंने खींच कर अपना शर्ला उस पटूसकनी के ऊपर गिरा दिया। उस शापर वाली पटूसकनी में तो बिल्कुल भी जान ही नहीं थी। पटूसकनी के ऊपर रखने के बाद 2-4 लचकियां दी तो पटूसकनी जाती रही कट कर। जैसे शापर वाली पटूसकनी मैं कट करता हूँ, इतने में डोलू भी अपना गुड्डा सामान पर लगा लेता है। तो साथ ही डोलू का पेचा मेरे पतंग के साथ लग जाता है, मगर एक बार पेचा लगने के बाद में खुल जाता है। मगर मैं बहुत कोशिश करता हूँ बार बार पेचा लगाने की डोलू के साथ, मगर मेरा 2 की ब्लैक शर्ला राइट साइड पर जाता ही नहीं। वो तो लेफ्ट साइड का शुदाई हो चुका है, पता नहीं उसको उस साइड पर क्या नजर आ गया। तो ढोलू तो डर के मारे अपना पतंग उतारना शुरू कर देता है कि अली मेरा पतंग काटी ना कर दे। तो फिर मैं भी अपने पतंग को बोल देता हूँ ज्यादा पतंग का पीछा ना कर, इसको जाने दे, खुश रहने दे। तो मैं पतंग की डोर भांजों के हाथ में पकड़ा देता हूँ ताकि ये भी पतंग उड़ा ले। इतनी ही देर में हमारे साथ वालों का रंग बिरंगा शर्ला मेरे पतंग के ऊपर आकर पीछा रख देता है। तो मेरा शर्ला तो सामान के साथ लगा होता है और उसमें ताव भी बहुत होता है, जरा सा टच होता नहीं रंग बिरंगे शर्ले को और वो भी ज्यादा बनता है। और इतनी देर में मगरिब का टाइम भी होने लगता है। तो मैं अपने कजन को बोलता हूँ जल्दी से नीचे उतार ले पतंग को, मगर मेरा कजन आता तो बर्फ लेने के लिए, मगर मैं इसको पतंग उतारने पर लगा देता हूँ। तो ये बच्चा अपने छोटे छोटे हाथों से कितना ही पतंग उतार लेगा, क्योंकि पतंग तो सामान पर लगा हुआ है। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर मैं अपने छोटे से कजन से पतंग की डोर पकड़ लेता हूँ और फिर अपने क्यूट से 2 की शर्ले को मैं खुद से उतारना शुरू कर देता हूँ। और मुझे तो अपने क्यूट से शर्ले को उतारने में ज्यादा टाइम लगता ही नहीं। और ये मेरा 2 की ब्लैक शर्ला आसमान पर उड़ते हुए ढेर सारे पतंग कट करने के बाद आकर मेरे हाथों में प्यार से उतर जाता है।